अब देखो लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल डेफिनेट इंटीग्रल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी कि कैसे इनडेफिनेट से हम डेफिनेट में एंटर करें। तो वो है पहला स्टेप हमने राइट डायरेक्शन में फर्स्ट स्टेप लिया। तो अब आज वाली क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग शुरू करेंगे, पर वहां पे जाने से पहले थोड़े से पिछली क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कुछ नया करेंगे शुरू। तो बिल्कुल शुरू हो जाओ। हर क्वेश्चन जो आप करोगे वो खुद से होना चाहिए, क्योंकि अब आज वाली क्लास में दिस इज नथिंग स्पेशल। सेम हमने बिल्कुल करे हुए काम की तरह इंडेफिनिट वाले क्वेश्चंस को पहले इंटीग्रेट करना है, सिंपली बाद में लिमिट्स पुट करानी है। मैक्सिमम क्या होगा कि लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी अगर हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन करा तो चलो बिल्कुल शुरू हो जाओ ये पहले क्वेश्चन से। बिल्कुल सिंपल था, बस हमें करी हुई बातें ध्यान में होनी चाहिए थी। tan क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हमें याद है कि हम इसको तोड़ते थे tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स। उस tan स्क्वायर एक्स को जानबूझ के लिख लेते थे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये दोनों दो पार्ट्स बने, वो में दोनों आते हैं, एक तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू tan x dx और दूसरा सिंपली tan x dx। तो ये क्या बना एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, तो सिंपली ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। लिमिट हमने डाल के भी करा तो भी एग्जैक्टली सेम। tan x का इंटीग्रेशन हम अलग से जानते थे लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, वैल्यू फिल करी तो हमारा आंसर बस फाइनल आंसर राइट बनना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इसमें सिंपली हमें डायरेक्टली क्लिक करता कि इसको पहले सिंप्लीफाई करें, तो क्या करें, x को डाला हमने साइन थीटा, दिखता था डायरेक्टली ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 विच इज कॉस क्यूब थीटा, और ये क्या बन जाएगा थीटा, x को डाला साइन थीटा, dx हो गया कॉस थीटा डी थीटा। साथ में अब लिमिट चेंज करी, जब x को डाला 0 तो साइन थीटा आया 0, थीटा कितना आ गया 0। जब x को डाला हमने 1/√2, साइन थीटा बना 1/√2, थीटा आ गया π/4। तो लिमिट चेंज करी, सिंपली 0 से π/4 क्वेश्चन हो गया, थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब सिंपली अप्लाई कर दिया बाय पार्ट्स, ये सेकंड फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन। इसको पहले कंप्लीटली इंटीग्रेट कर लो, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करा, इसको इंटीग्रेट करा सेकंड फंक्शन में, tan थीटा का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सीकेंट थीटा, उसमें लिमिट्स डाली और ये बनता अपना फाइनल आंसर। बहुत सिंपल था, बस हम लोग नोन पॉइंट की राइट तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट करो। इसका भी अब एग्जैक्टली सेम सेंस था। अब देखो ये टर्म हमारे सामने आई, तो अब मेरे माइंड में इस क्वेश्चन को इनडेफिनिट से इंटीग्रेट करते समय दो रूट आते हैं। एक रूट ये आता, रिकॉल करो हमने इनडेफिनिट में लास्ट क्लास में करा था, ये प्योर क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक। एक तरीका इस क्वेश्चन में एंटर करने का बनता x को 1/t लेके, तो वो लॉजिकल है। पर इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिखता है कि ये 1 - x स्क्वायर है। तो अगर मैं x को साइन थीटा डाल दूं तो ये टर्म कितनी इजी बन जाएगी, सिंपली कॉस थीटा बन जाएगा। साथ में x को साइन थीटा लेने पे ऊपर dx भी कॉस थीटा डी थीटा बनेगा, मतलब ये तो काम बन गया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x को साइन थीटा लेना ज्यादा इंटेलिजेंट स्टेप हो जाता, क्योंकि हमारा इनडेफिनिट में क्लियर टास्क क्या होता है, पहले स्टेप में बिल्कुल क्वेश्चन को शुरू में हमने पकड़ लेना है गर्दन से। x को डाला हमने साइन थीटा, dx हो गया कॉस थीटा डी थीटा डायरेक्टली। अब लिमिट चेंज करी, जब x 0 है तो थीटा कितना आ गया 0, जब x 1/2 है तो साइन थीटा 1/2, थीटा कितना आ गया π/6 30 डिग्रीज। तो इंटीग्रेशन बन गया 0 से लेके π/6 तक, ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, ये बन गया 1/1 + sin स्क्वायर थीटा। अब ये हमें आता है, ये तो हमारा नोन फॉर्म है। इसको अब हम लोग कन्वर्ट कर लेते थे सीकेंट टैन में, डायरेक्टली a² cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल हमारा नोन फॉर्मेट बना, ऊपर नीचे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा, ये बना। अब tan थीटा को हमने अलग से t पुट करा, सब्स्टिट्यूशन करके हमने पिछले वाले को x को छोड़ दिया, थीटा में आ गए। तो अब ये नया क्वेश्चन है, x को छोड़ दो। अब थीटा में भी आने के बाद हमें दिखा कि अगर इसे हमने आगे सॉल्व करना है तो फिर से सब्स्टिट्यूशन लगती है, तो क्या प्रॉब्लम है हमें। डायरेक्टली हमने tan थीटा को लिया t, जब tan थीटा को हमने t डाला तो जब थीटा है 0 तो t आ गया 0, जब थीटा है π/6 तो t आ गया सिंपली tan π/6 विच इज 1/√3। तो ऐसा करते ही क्वेश्चन बन गया 0 से लेके 1/√3 तक 1/1 + 2t स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, आगे तो अपना फॉर्मूला ही है x² + a² का, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। फॉर्मूला अप्लाई करा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही अपना आंसर है। तो इस क्वेश्चन में देयर वाज नो स्किल, बस हमने सिस्टमैटिकली चलना था और बहुत ईजी था। पर ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाओ कि किसी भी इनमें से किसी भी क्वेश्चन में देयर इज नथिंग स्पेशल टू बी डन। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो था बिल्कुल सिंपल और हमारे पास दो रास्ते थे, या तो x को डाल देते cos 2 थीटा, क्यों, क्योंकि ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाती, या फिर सिंपली इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते, तो हमें दोनों तरीके आते हैं। तो मान लो हमने इसके न्यूमरेटर को करा रैशनलाइज, तो अब ये दो टर्म्स बनी और हमें विजिबल है कि हमें दोनों आती हैं। 1/√1 - x² dx, ये सिंपली बन गया साइन इनवर्स x, ये f' x 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके
ये एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स की पावर एन वाला फॉर्म बन गया, वो अलग से हमने इंटीग्रेट कर लिया, सिंपली इसकी लिमिट्स डाली अपर लोअर, ये था अपना फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल था ये भी। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी एक्चुअली अलग अलग बच्चे का अलग अलग थॉट प्रोसेस होता। इनडेफिनिट का क्वेश्चन है, अभी इसमें डेफिनिट का लिमिट्स पुट कराना एक्चुअली कुछ भी नहीं है डेफिनिट में टास्क, पर चलो अभी हमने करा ही वही है तो उतना पहले सही हैंडल करते हैं। हमें किसी ने ये क्वेश्चन दिया, बोर्ड में आया हुआ है, तो अब इसमें क्या करते हैं। एक थॉट बिल्कुल क्लियरली दिखा कि इसमें साइन कॉस के घर में बात नहीं बन रही, तो इसका घर चेंज कर दो। एक तो बिल्कुल लॉजिकल तरीका क्या बनता है कि इसका घर चेंज कर दो। घर कैसे चेंज कर दो, ऊपर नीचे इसको हमने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा की बजाय मान लो इसको हमने ऊपर नीचे अगर कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर लिया। उससे करा क्या हमने, जब इसको कॉस की पावर 4x से डिवाइड करा तो उसका घर बदल गया सीकेंट टैन में। सीकेंट स्क्वायर एक्स बना प्लस 3 टैन स्क्वायर एक्स और एक सीकेंट स्क्वायर एक्स और एक्स्ट्रा आ गया। अब सिंपली हमने जब जैसे ही हमने टैन एक्स को टी डाला, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt हो गया, इसकी लिमिट 0 से बन गई इन्फिनिटी। जब x को डालेंगे π/2 तो tan π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ये बन गया। अब ये इस वाले फॉर्मेट में याद करो कि हम लोग जब इसको बाय पार्ट्स में करते तो कैसे करते, टी स्क्वायर का नाम k रखते और इनडेफिनिट को ना बताते, इंटीग्रेशन को ना बताते, अंदर अंदर इसको तोड़ते। टी स्क्वायर का नाम k रख के हमने इसको बाय पार्ट से अलग अलग तोड़ा। कैसे हमने इसको आगे ब्रेक कैसे करा है, पार्शियल फ्रैक्शन से। ये था, इसमें क्लियर है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसको लिखा a/1 प्लस टी स्क्वायर प्लस b/1 प्लस 4t स्क्वायर, इनफैक्ट 4k रख लेते हैं क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पूरी तरह टी स्क्वायर में था, तो हमने जो पॉइंट करा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था इंडेफिनिट का। इसको ब्रेक करा, वो ये बन गया। अब ये दो पार्ट्स बने, वो हमें दोनों आते थे, सिंपली इसको हमने इंटीग्रेट करके आंसर बना लिया। तो वन रूट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन दिस। अगर ऐसे करा बिल्कुल ठीक है, आंसर मैच करना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसी क्वेश्चन में अलग अलग बच्चे का एक्चुअली देखो दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है, तो कुछ राइट रॉन्ग नहीं है मैथ्स में। यही तो स्किल है एक्चुअली, कि हमें यही तो समझ में है कि कुछ राइट रॉन्ग नहीं है, हमें क्या क्लिक करता है वो हमारे ऊपर है। अब इसी क्वेश्चन में कोई और बच्चा एग्जाम देने बैठा है, उसके माइंड में कोई और थॉट आया, उसको लगा कि अगर मैं एक काम करूं कि मैं इस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो मतलब मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा है कि मैं साइन स्क्वायर एक्स को किल करूं न्यूमरेटर वाले इस 3 साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में। मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को सोचा कि लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स बन गया, ये बनी टर्म। अब क्या करा कि इसमें एक -1 करा और एक +1 करा। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 + 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये एक्चुअली क्या बन गया, 1/3, ये बना 3 + 1 4, नोटिस करो ये आ गया 4/1 + 3 साइन स्क्वायर एक्स। एक टर्म तो ये बन गई 4/1 + 3 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस ब्रैकेट में 1 + 3 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे भी 1 + 3 साइन स्क्वायर एक्स, वो कैंसिल होकर सिंपली आ गया -1। तो ये टर्म एक्चुअली ये बन गया, ये बन गया ये क्वेश्चन। अब जो बाहर वाला जो 1 है वो तो इंटीग्रेट हो गया, इस वाले को सिंपली ऊपर नीचे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लें और ये बन जाएगा 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स और tan x को t डाल दें। तो अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी सोचते बिल्कुल सही था। अब देखो ये दो क्वेश्चन बन गए ना, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 4 डिवाइड ही मान लो कर लिया, तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, नीचे बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स विच इज 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स विच इज 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये आ गया 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स dx, माइनस ये तो आगे इंटीग्रेट हो ही गया x, तो इसमें लिमिट्स डाल दो सिंपली 0 से लेके π/2 तक। तो ये वाला पार्ट तो आ गया, तो सिंपली π/2 हो गया। इस वाले पार्ट में सिंपली tan x को t डाल के इसको अलग से ब्रेक कर दो, डायरेक्टली अपना सेम आंसर बन जाता। सेंस क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली ये बनी हो कि हमारे सामने इनडेफिनिट का नया क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो उसको ब्रेक करने की हमें 100% कॉन्फिडेंस के साथ समझ है, क्योंकि कुछ नया नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस टर्म को देखते ही सबसे पहले क्या क्लिक करता, इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने में हम लोग के बिल्कुल पहला थॉट माइंड में क्या आता कि साइन एक्स को टी डालो, क्यों tan इनवर्स के अंदर साइन एक्स सूट नहीं कर रहा। साइन एक्स को टी लेने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते, कॉस एक्स dx बन जाता dt, वो बाहर रेडी था cos x dx, वो dt हो जाता। तो हमें देखा कि साइन एक्स को टी लेना एक फ्रूटफुल स्टेप होता। उससे लिमिट्स कैसे चेंज होती, x0 तो t0, जब x π/2 तो t 1। तो सिंपली हमने इस क्वेश्चन को चेंज कर लिया 2 × t × tan इनवर्स t dt। अभी सिंपल क्वेश्चन बन गया बाय पार्ट्स का।
इसको हमने इंटीग्रेट करा, tan इनवर्स टी फर्स्ट फंक्शन, t सेकेंड फंक्शन, फिर tan इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसको अब तेज कर दिया, 1 ऐड करा, 1 सब्ट्रैक्ट करा, उसको इंटीग्रेट भी कर दिया, लिमिट्स पुट कराई, ये बना अपना फाइनल आंसर। और बहुत सिंपल था, पर हमारी स्टेप्स आंसर एग्जैक्टली राइट बनना चाहिए। अब नेक्स्ट करो। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने कभी पहले इनडेफिनिट में भी करा हुआ है। पहला काम क्या था, इसको सिंप्लीफाई करना। उसके लिए हमने सोचा कि क्या फिल करें, तो मैं दिखा कि अगर x को ले लेते हैं a tan स्क्वायर थीटा, तो उससे ये साइन इनवर्स वाली टर्म सिंप्लीफाई हो जाती। साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा बन जाता, जो कि फ्रूटफुल था। dx बन गया a 2 tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बन गया हमारी टर्म। सिंपली ये बन गया थीटा इंटू 2a, 2 को बाहर लिख लिया, a को बाहर लिख लिया, 2a को, थीटा इंटू ये टर्म tan थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये क्या फॉर्मेट बना, fx इंटू एफ डैश एक्स। तो इसको लिया हमने सेकेंड फंक्शन, इस थीटा को लिया हमने फर्स्ट फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाता, सिंपली tan स्क्वायर थीटा बाई 2 fx इंटू एफ डैश एक्स। देखो इस फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन आता है, इस फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन आता है, तो इसलिए जब मैं इसको बाय पार्ट्स करूंगा तो इसे सेकंड फंक्शन लूंगा जिसका इंटीग्रेशन आता है, इसको फर्स्ट फंक्शन लूंगा। तो एग्जैक्टली यही करा, थीटा इंटू इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस हाफ, ये वाला हाफ सिंपली इसका हाफ आ गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये अब tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा माइनस थीटा, वो कर दिया डायरेक्टली बस। और सिंपली हमने लिमिट्स फिल करी, तो ये बना अपना कंप्लीट फाइनल आंसर। तो देखो काम बहुत सिंपल है, पर बिना अपने आप जवाब बनाए कोई हेल्प नहीं होगी। इन क्वेश्चंस में मेरे इन सॉल्यूशंस के करने से इट इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल टू एनीबडी हु इज एक्चुअली अटेंडिंग द क्लास। ये तभी फायदा देगा जब ये क्वेश्चन हमसे खुद सॉल्व होगा। तो अगर नहीं हुआ तो पॉज करके अपने हाथ से इसका जवाब बनाओ, तब एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एक्चुअली कोई स्किल नहीं, पर हमने इसका कोड क्रैक करना था, और अब हमें अब इस चीज़ की अब समझ है, तो इसलिए अब ये क्वेश्चन अब हमसे होना बनता था। अगर इस cos x को हम लोग लिख लें cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और उसको फैक्टराइज करते हैं, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, तो एक तो cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 हो जाता है कैंसिल, और हमारी टर्म ये बन जाती cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 की पावर n माइनस 1। ये बन गया है क्वेश्चन dx, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम इसको t लेंगे, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 को अगर मान लो अगर हम t ले लें, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये आता माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx, माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, dx ये बराबर आ जाता सिंपली dt के, ये खैर इसके साथ माइनस साइन आता, और ये cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का एक्चुअली t लिया, तो ये बन गया हमारे पास, ये बनी एक्सप्रेशन माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, इसका डेरिवेटिव cos x बाई 2 दोनों के बाहर 1 बाई 2 dx, ये बराबर आ गया dt के, ये बनी टर्म। तो cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 dx आ गया 2 dt, तो न्यूमरेटर क्या बन गया 2 dt, और साथ में क्या बन गया सिंपली डिनोमिनेटर में t की पावर n माइनस 1, तो t की पावर n माइनस 1 को न्यूमरेटर में ले आया, वो आ गया t की पावर 1 माइनस n इंटू 2 dt। बस हमने लिमिट चेंज करनी थी, जब x को डाला इसमें 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो इसकी लोअर लिमिट आ गई 1। जब हमने x को डाला पाई बाय 2, तो ये बना कॉस पाई बाय 4 विच इज़ 1 बाय रूट 2 प्लस साइन पाई बाय 4 विच इज़ अगेन 1 बाय रूट 2, तो ये मिला के बन गया रूट 2। तो क्वेश्चन ये बन गया एक्चुअली, सिंपली 1 से लेकर रूट तक, रूट 2 तक दिस एक्सप्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, t की पावर 1 माइनस n, इसमें क्या करते हैं 1 ऐड कर लेते हैं, तो बन गया सिंपली t की पावर 1 माइनस n प्लस 1, मतलब 2 माइनस n अपॉन 2 माइनस n। इसमें लिमिट्स हमने डालनी है 1 से लेके रूट 2 तक, ये बनी अपनी टर्म। सिंपली अब हमने डाला यहाँ पे t को पहले, 2 माइनस n तो दोनों के नीचे ही है, ये आ गया सिंपली रूट 2 की पावर 2 माइनस n, मतलब 2 की पावर 2 माइनस n बाई 2 माइनस फिर 1 डाला, तो 1 की पावर एनीथिंग इज 1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बना। सेंस नोटिस करो कि हमने करा क्या, कुछ भी स्पेशल नहीं, बस हमारे बोलने का तरीका सही होना चाहिए था, और शुरू में हमें इस बात को साफ साफ नोटिस कर लेना चाहिए था कि इसको t डाल दो और डायरेक्टली उसके बाद इजीली हैंडल करते जाओ। एक बाहर 2 भी था, वो चलो है ही ऑलरेडी 2। तो ये बना इस क्वेश्चन का कंप्लीट फाइनल आंसर।
तो अब हमने अभी तक आज वाली क्लास में भी पिछली 1.5 क्लास से हमने केवल अभी क्या करा कि पूरी तरह फोकस करा कि करना क्या है डेफिनेट। अभी तो हमने एक्चुअली वहां तक पहुंचे नहीं। तो अब जो इंटरेस्टिंग लेग है बस अब वो सुनना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से रेडी हो जाओ और अब समझते हैं कि एक्चुअली हमने करा क्या। जब हमने इंडेफिनिट करा तो भी हमने एक्चुअली जो अंडरलाइंग स्टोरी थी वो थी क्या। तो बहुत बच्चों के माइंड में ये थॉट पहले भी आता है कि जब हम इंडेफिनिट कर रहे हैं तो उस बात का ज्योमेट्रिकल मतलब बनता क्या है, तो वो अब है। इसलिए अब उसको बिल्कुल ध्यान से नोटिस करो और बहुत ईजी है। अब ये देखो, तो अब जो पूरी स्टोरी में जो काम की बात है ना वो एक्चुअली ये है। तो अब ये लाइन सुनना, हर वर्ड सुनना इस लाइन का, कि जो इंटीग्रेशन है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन इज एक्चुअली अ कॉन्टिन्यूअस समेशन। क्या सुना हमने? इंटीग्रेशन इज एक्चुअली अ कॉन्टिन्यूअस समेशन। कॉन्टिन्यूअस समेशन। अब देखो इसको रिलेट करना और बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड समझ पाओगे। समेशन हमने करा हुआ है, मान लो कोई बोले n इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक n स्क्वायर का समेशन कर दो। तो हम लोग n को 1 डालते, 2 डालते, 3 डालते, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे 10 स्क्वायर तक का सम बन जाता। ये है डिस्क्रीट समेशन। यहाँ पे हम क्या करें, n को 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, हमें दिखता है कि 1 और 2 के बीच में इन्फाइनेटली वैल्यूज पॉसिबल हैं इनफैक्ट पॉसिबल क्या हैं, तो हम लोग उनका समेशन नहीं कर रहे। इंटीग्रेशन को इस सेकंड के ऑनवर्ड्स, मतलब फ्रॉम दिस सेकंड ऑनवर्ड्स, इंटीग्रेशन को ऐसे विजुलाइज करो। जब हम a से लेके b तक, x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक, जब हम fx इंटू dx को इंटीग्रेट करते हैं, fx का नाम अगर मान लो y है, y इज इक्वल टू fx है, मतलब हम लोग a से लेके b तक y को हम लोग y dx हम लोग ये कर रहे हैं। तो हम लोग x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक हम लोग समेशन कर रहे हैं। बिल्कुल अब इस लाइन को ध्यान से सुनना। मान लो ये फंक्शन है, ये फंक्शन y इज इक्वल टू fx का मान लो हमने ग्राफ बनाया। ये लाइन है x इज इक्वल टू a और ये लाइन है x इज इक्वल टू b। तो जब हमने a से लेके b तक, जब हमने x इज इक्वल टू a, देखो ये x एक्सिस है, x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक जब हमने ये इंटीग्रेट करा तो एक्चुअली हमने कॉन्टिन्यूअस समेशन करा किसका? y इंटू डी का। dx क्या है? अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चेंज ऑफ x। dx का एक्चुअली क्या सिग्निफाई करता है? वेरी स्मॉल। dx इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो सोचो ये y है, ये y है, ये हाइट क्या है? y। और dx, x कैसे चेंज हो रहा है? x चेंज हो रहा है a से b। तो dx ये स्मॉल पॉजिटिव चेंज इन x है। तो जब हम लोगों ने y इंटू डी का समेशन करा तो हमें क्या क्लियरिटी में ये बात समझ में आती है कि हमने एक्चुअली ऐसे की जो वर्टिकल स्ट्रिप्स बन रही हैं, जो ये वर्टिकल पट्टियां बन रही हैं, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप्स जनरेट हो रही हैं, y इंटू डी की वजह से ऐसी वर्टिकल पट्टी बनी। तो हमने ऐसे की जो स्ट्रिप्स बन रही हैं a से लेके b तक, इन सब का समेशन करना है। ये है एक्चुअली काम डेफिनेट इंटीग्रेशन का सही ज्योमेट्रिकल सेंस। जब हम a से लेके b तक y इंटू डी को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका मतलब है कि हम x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक इस y इंटू डी इन वर्टिकल स्ट्रिप्स का, देखो y कहाँ से है? बिल्कुल x एक्सिस से, ये हाइट y इंटू डी इन वर्टिकल स्ट्रिप्स का हम समेशन करते जाते हैं। सारे हम लोग पूरे स्ट्रिप्स का समेशन करते हैं a से लेके b तक। कॉन्टिन्यूअस समेशन है इसलिए कुछ छोड़ते नहीं हम लोग, हर y इंटू डी का हम समेशन करता जाते हैं। तो इस बात को समझना कि अगर तो वो y अगर मान लो पॉजिटिव हो, अगर मान लो वो y अगर पॉजिटिव हो, जैसे इस केस में y पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन का जो ग्राफ हो वो अगर x एक्सिस के ऊपर हो, तब तो एक्चुअली y इंटू डी का समेशन एक्चुअली ये पूरा एरिया ही दे देता a से लेके b तक। कब? जब जो y है वो पॉजिटिव है। अब इसके और कॉन्सिक्वेंसेस भी है, मतलब सबसे पहले अपने माइंड में इस पिक्चर को लेके आओ कि जब हम a से लेके b तक इंटीग्रेट करते हैं तो किसको इंटीग्रेट करते हैं? y इंटू डी को। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस समेशन। तो हम एक्चुअली y इंटू डी इन पट्टियों को हम सम करते जा रहे हैं एक्चुअली। तो जब हम इन सारी स्ट्रिप्स का सम करेंगे तो अल्टीमेटली वी वुड बी गेटिंग दिस एरिया एंड ओनली इफ दिस y इज पॉजिटिव। अब इसका ना मैं कोई काउंटर एग्जांपल दिखाता हूं, उससे ये बात और ज्यादा क्लियर होगी। मान लो मुझे कोई बोले
माइनस पाई से लेके पाई तक साइन एक्स डी एक्स का आंसर निकाल दो। तो हम कर सकते हैं सॉल्व। हम लोग सिंपली अब से पहले हम क्या करते कि हम साइन एक्स वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करते, उसमें एक बार लोअर लिमिट डालते, अपर लिमिट डालते, पाई एक बार लोअर लिमिट डालते, माइनस पाई और आंसर निकाल लेते। अब क्या हुआ, हमारे इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमें समझ में आना शुरू हुआ कि एक्चुअली हमने करना क्या होता है कि हमने ये वर्टिकल स्ट्रिप्स का सम निकाल रहे हैं, हम y इंटू डी एक्स का सम निकाल रहे हैं। लिखा है देखो हमने, तो अब की बार ये y है, y इंटू डी एक्स का हमने सम निकालना है माइनस पाई से लेके पाई तक। अब जरा साइन एक्स का ग्राफ सोचो। साइन एक्स का ग्राफ अगर हम लोग रिकॉल करें तो ये रहा साइन एक्स का ग्राफ। अब इसमें एक बात देखो, ये माइनस पाई और ये पाई, तो क्या हमें दिखता है कि माइनस पाई से लेके पाई तक जाते समय जितना y इंटू डी एक्स इधर नेगेटिव हो रहा है, तो वो इस वाले हिस्से में y नेगेटिव है, जितना y इंटू डी एक्स यहाँ पे नेगेटिव जमा हो रहा है उतना ही y इंटू डी एक्स यहाँ पे पॉजिटिव जमा हो रहा है। तो मिला के दोनों जब सेम हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इस रीजन से जब इसको इंटीग्रेट करके भी देखोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 0। पर अब इसको बिना देखो, अब हमने इसको बिना इंडेफिनिट यूज करके करे, इस अंडरस्टैंडिंग के समझ में आने के बाद इसको ऐसे सोचना शुरू करा। तो पहली काम की बात क्या है कि हमें ये क्लैरिटी हो गई कि अच्छा हम लोग किसका समेशन कर रहे हैं, a से लेके b तक y इंटू डी एक्स का। ये हमने कैसे करा, इसको ऐड हमने वर्टिकली हम लोगों ने इन स्ट्रिप्स का समेशन करा। पर ऐसा होना जरूरी नहीं है, ऐसे थोड़ी कि हम ऐसा ही कर सकते हैं। इसी को अब ऐसे भी सोचो, ऐसे ही मान लो कि कभी कभी कोई अगर इंटीग्रेट करने को बोले, मान लो चलो a से लेके b तक x इंटू डी वाई, तो अब की बार जब dy है तो ये y इज इक्वल टू a से लेके y इज इक्वल टू b तक है। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब बना कि अगर मान लो ये किसी फंक्शन का अगर मान लो ग्राफ है, ये मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ है, तो अब की बार हम लोग कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, a से लेके b तक। किस में चेंज आ रहा है, y में। y इज इक्वल टू a से लेके y इज इक्वल टू b तक। x क्या होता है, ये डिस्टेंस है x। तो x इंटू डी वाई, इसका हम लोग अब की बार इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स का समेशन कर रहे हैं। तो जब a से लेके b तक x इंटू डी वाई का हम समेशन करेंगे तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली इसकी बात हो रही है। अगर ये नेगेटिव होगा तो उसको नेगेटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे। जैसा हमने अभी अभी साइन एक्स के केस में देखा कि माइनस पाई से लेके 0 तक जो y था वो नेगेटिव था। देखो dx पॉजिटिव है, dx क्या है, x का जो ड्रिफ्ट है। माइनस पाई से लेकर पाई तक हमें विजिबल है कि वो जो ड्रिफ्ट है वो पॉजिटिव है। माइनस पाई से पाई जा रहे हो तो dx कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए y इंटू डी एक्स इतने हिस्से का नेगेटिव, इतने हिस्से का पॉजिटिव, क्योंकि सिमेट्रिकल ग्राफ है इसलिए मैं समझ में आ गया कि दोनों आपस में ऐड होकर 0 दे देंगे। ऐसे अगर x dy करके बोलते तो ऐसे सोचते कि हम x इंटू डी वाई इन स्ट्रिप्स का समेशन कर रहे हैं, पर अब की बार हॉरिजॉन्टली। इसका क्या रोल है, ये क्यों करा, ये सब आएगा अभी। पर पहला सेंस क्या है कि हमारे माइंड में ये थॉट बैठना शुरू हो कि एक्चुअली इंटीग्रेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस समेशन। समेशन कर किसका रहे होते हैं, या y इंटू डी एक्स का, या फिर हॉरिजॉन्टली, कम केसेस में ये काम आती है ये वाली बात, पर या फिर हॉरिजॉन्टली x क्या है, ये डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट इंटू डी वाई। या तो हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बना के समेशन कर रहे हैं या वर्टिकल स्ट्रिप्स बना के। पर देखो जितने क्वेश्चंस हमने अभी आज की डेट में जितने भी क्वेश्चंस करे टिल दिस मोमेंट, उन सब में हमने y इंटू डी एक्स ही करा एक्चुअली। तो पहले काम की बात क्या है कि हमारे माइंड में ये थॉट सेट लो कि एक्चुअली जो इनसाइड स्टोरी है वो है क्या। तो इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल सेंस है वो ये है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो अभी आने शुरू होंगे, पर पहली काम की बात क्या है कि हमारे माइंड में ये थॉट क्लियरली बने। अच्छा अब एक इस बात को समझो। मान लो कोई बोले कि -1 से लेके 3 तक, अभी स्कूल के सिलेबस में ये लॉजिक कम काम आएगा, आगे ऑब्जेक्टिव में काम ही यही है। कोई बोले कि -1 से लेके 3 तक mod x dx को सॉल्व कर दो, किसी ने मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया। तो अब ये सोचो कि हमें अभी आज से पहले अगर ये क्वेश्चन अगर आता, अभी आज से पहले जो अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उससे पहले अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आता, तो क्या हमें समझ में आता है कि हम ब्लैंक हैं, हमें आता ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना।
क्यों? क्योंकि हमें बताया गया कि देखो डेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट का एक्सटेंशन है। तो हम पहले इसको इंटीग्रेट करने की करते, वो हमें आता नहीं, मॉड एक्स को कैसे इंटीग्रेट करें। तो हमें आज समझ में आया कि देखो सिंपल सी बात है कि एक्चुअली जो इंटीग्रेशन है वो समेशन होता है। किसका समेशन होता है? ये इस केस में देखो ये y है, फंक्शन क्या है एक्चुअली, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो ये y इंटू डी एक्स का समेशन करना है हमने x इज इक्वल टू -1 से लेके x इज इक्वल टू 3 तक। तो अब जरा मॉड एक्स का ग्राफ सोचो, ये है मॉड एक्स का ग्राफ, यहां कहीं है -1, यहां कहीं है 3। तो क्या हमें समझ में आता है कि जब किसी ने -1 से लेके 3 तक y इंटू डी एक्स का समेशन बोला, तो क्योंकि जो ये ग्राफ है वो हमेशा पॉजिटिव है, ये फंक्शन देखो हमेशा पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो हमें ये मिल जाएगा, ये सारा मिल जाएगा, ये सारा एरिया आ जाएगा। मतलब इसका जवाब, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो -1 से लेके 3 तक ये वाला एरिया है। पर इस एरिया में खास बात क्या है कि हमें विजिबल है, ये तो ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है 1, इसकी हाइट भी 1 आ जाएगी। और ऐसे ये भी ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है 3, इसकी हाइट भी 3 आ जाएगी। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होता? सिंपली हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट विच इज 1/2। इसका एरिया हो गया 9/2। तो डायरेक्टली इन दोनों को हमने ऐड करा, 1/2 प्लस 9/2। देखो इस केस में दोनों का जो y है वो पॉजिटिव है, इससे कंफ्यूज ना होना कि ये नेगेटिव साइड पे है। y इंटू डी एक्स का समेशन इसका कितना बनता? हाफ। इसका कितना बना? 9/2। दोनों को ऐड करा, मिला के हो गया 10/2 विच इज 5। तो जो इसका जो जवाब बना दिस इज 5। और हम इसको कैसे सॉल्व कर गए? बिल्कुल डायरेक्टली ग्राफिकली। वाई? बिकॉज वी हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस स्टोरी। कि जब कोई y इंटू डी एक्स हमें करने को कह रहा होता है a से लेके b तक, तो एक्चुअली वो कह रहा होता है, वो हमसे कह रहे होते हैं कि y इंटू डी एक्स इन वर्टिकल स्ट्रिप्स का समेशन करो। तो अगर वो स्ट्रिप्स हैं ही सारी पॉजिटिव, तो उसका जो आंसर आएगा वो सिंपली हम लोग अदरवाइज भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो कल को जब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करने शुरू करेंगे तब इस स्टोरी को ऐसे हैंडल करेंगे। पर चलो अभी आज वाली क्लास में पहले हमने उस कहानी का बेस बनाया। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर। अब एक्चुअली स्टोरी अब इसके बाद है। अब अभी तक हमने क्या करा कि हमने डेफिनेट को, अभी तक इस थ्योरी से पहले हमने डेफिनेट को समझा एज एन एक्सटेंशन ऑफ इनडेफिनेट। क्वेश्चंस करे, सॉल्व, लिमिट्स वगैरह डाल के देखी, वो सबसे बेसिक काम है। एक्चुअली डेफिनेट में करने वाली जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज। जैसे हमने कभी डिटर्मिनेंट्स में रिकॉल करो प्रॉपर्टीज करी होती हैं, वैसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कम प्रॉपर्टीज हैं। तो मेन टास्क जो है वो एक्चुअली वो प्रॉपर्टीज की डिस्कशन है, उसके बाद क्वेश्चंस आने शुरू होंगे। इनफैक्ट प्रॉपर्टीज कर लेने के बाद, याद रखोगे ये बात, और प्रॉपर्टीज कर लेने के बाद हमारा मन ही नहीं करेगा डायरेक्टली इंडेफिनेट से सॉल्व करने का। हर बार हमें लगेगा प्रॉपर्टी लग जाए। और बहुत सिंपल है, बस कॉपी पेन लेके हर प्रॉपर्टी को बिल्कुल ध्यान से अपनी कॉपी में लिखना, बिल्कुल रेड पेन से साथ में मार्क करके लिखना कि ये मुझे याद रखनी है बात। चलो अब शुरू करते हैं इस फर्स्ट प्रॉपर्टी से। तो अब एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, बस पहली प्रॉपर्टी से अपनी कॉपी में नोट करना शुरू कर देना। तो पहली प्रॉपर्टी एक्चुअली बहुत सिंपल है, ये कहती है और बिल्कुल कॉमन सेंस से भी समझ में आएगी, a से b तक fx dx निकालो या a से b तक ft dt निकालो, सेम बात है। अगर कॉमन सेंस से भी सोचो तो सिंपली अगर सोचो जो वेरिएबल है वो a से b, फंक्शन का ग्राफ तो यही है, a से b तक हमने ये y इज इक्वल टू fx फंक्शन का मान लो ग्राफ अगर होता, तो a से b तक हमने ये निकाला, तो एक्चुअली हमने इस वाले रीजन का जो एरिया अंडर दिस रीजन है वो ऑब्टेन करा। अगर ऐसे ही y इज इक्वल टू अगर ft भी कर दो तो भी क्या फर्क पड़ता है, जो आंसर ऑब्टेन होगा वो तो वही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो आंसर आया वो तो सेम ही आया ना, x की जगह t भी ले लिया। अदरवाइज भी वैसे अगर यहाँ पे t का नाम अगर x रख लो तो dt का नाम क्या बन जाता, dx। जब लिमिट्स भी चेंज करोगे तो एग्जैक्टली सेम बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत सिली साउंड करती है पहली बारी में, पर उतनी सिली है नहीं, ये हमें क्वेश्चंस के बीच में काम आती रहेगी, पर हमें याद हो गई। a से b तक fx dx निकालो या a से b तक ft dt निकालो, सेम बात है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम बात है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपनी कॉपी में नोट कर लो, स्पेशल बात कोई नहीं करी भी हमने, पर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अब ये साथ साथ ही ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है लिमिट्स घुमाने वाली, a से b तक fx dx करो या b से a तक माइनस fx dx करो, तो आंसर सेम आता है। तो ये एक्चुअली क्या करा, बिल्कुल सेम कहानी। सोचो कि एक्चुअली अगर जो अंडरलाइंग स्टोरी है वो तो ये है कि सिंपली हमने dx का ड्रिफ्ट अब की बार ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया।
तो ऑब्वियसली आंसर पहले का नेगेटिव आ गया। तो इसलिए अपने आप भी सोचो कि अगर इसका इंटीग्रेशन fx का इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल Fx होता तो इसका आंसर fb माइनस fa आता, इसका आंसर fa माइनस fb आता। तो दोनों को इक्वेट कर कैसे करोगे, इसके बाहर माइनस साइन ही तो लगाओगे। तो सिंपली अगर इस पूरे को इंटीग्रेट करके जैसे हम इंडेफिनिट में करते थे, अपर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते, वही यहाँ पे भी करोगे तो पहले का नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि लिमिट्स तो घुमा दी। तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो बहुत गिनी चुनी प्रॉपर्टीज़ हैं पर हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही ये पता होनी चाहिए कि अच्छा लिमिट्स, अब इसको हम लोग सुनेंगे कैसे कि लिमिट्स को घुमा दिया। कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन कोई देता है 1 से 0 t dt, तो इसको मैं 1 सेकंड में माइनस ऑफ 0 से 1 t dt पढ़ सकता हूँ। ये है सेंस। सिंपली हमने क्या करा कि लिमिट्स को घुमा दिया तो बाहर माइनस साइन आ गया। इसका यूज़ कैसे है वो भी आता रहेगा। तो जो पहली दो प्रॉपर्टीज़ करी इट इज़ नथिंग। जो काम की बात है वो अब इस थर्ड प्रॉपर्टी से शुरू है। ये दोनों काम आती रहेंगी बहुत ज़्यादा, पर इसमें वी डोंट हैव एनीथिंग स्पेशल टू डू स्पेसिफिकली। ये नेक्स्ट के साथ अटैच होंगी। तो अब इस नेक्स्ट को नोटिस करो। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी है कि a से b तक, अगर a से लेके b तक अगर कोई fx dx हमें दे, a से लेके b तक अगर fx dx जो है, अगर हम चाहें तो उसको ब्रेक करके कर सकते हैं। कैसे? a से c तक, फिर आगे c से लेके b तक, ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमें समझ में आता है कि a से b तक का जो जवाब है इंटीग्रेट करने का वो है कि एक्चुअली y इंटू डी एक्स का हम समेशन कर रहे हैं। तो a से लेके b तक करने की बजाय पहले a से c तक कर लें, बाद में c से b तक कर लें। तो इट साउंड्स कंप्लीटली लॉजिकल। तो इसलिए a से b तक का जो इंटीग्रेशन का आंसर होगा उसको हम लिख सकते हैं a से c तक fx dx प्लस c से b तक fx dx, वेयर a इज बिटवीन, जो c है वो बिटवीन a और b है। एक्चुअली ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। अगर c बाहर भी हो तो भी ये बात वैलिड है। क्या सुना हमने कि जो लिखा हुआ ना वेयर c इज बिटवीन a से b, तो ये वाली बात अगर ना भी हो, c अगर बाहर भी हो तो भी ये बात वैलिड है। तो उस रीज़न से भी कभी वैलिड ना होना। दिस प्रॉपर्टी इज ऑलवेज वैलिड। पर चलो हमें एग्जैक्टली इसका बेसिक सेंस समझ में आना चाहिए। अब ये हेल्प कैसे करती है, इसका रोल देखना शुरू करते हैं। अब यहाँ तक जो अब हमने थर्ड प्रॉपर्टी करी, अब एक्चुअली अब हम लोग उस जोन में आना शुरू हो गए जहाँ पे कि अब हम क्वेश्चन डील कर सकते हैं। तो अब जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन करा -1 से लेकर 3 तक mod x dx, तो अब से पहले हमें ये क्वेश्चन इंटीग्रेट करना आता ही नहीं। हमें तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करवाया गया था, mod x को हम इंटीग्रेट कैसे करें। तो अब हमें समझ में आया कि जो mod x होता है, mod x को हम लोग अगर x नेगेटिव होता है तो -x लिखते हैं, अगर x पॉजिटिव होता है तो x लिखते हैं। तो जो हमने करा वो तो ग्राफिकली कर लिया, वो तो बिल्कुल ही सुपीरियर टास्क है। पर अगर ये स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड में आए तो वहाँ पे हम ग्राफिकली नहीं करेंगे, वहाँ पे इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करते? इसको तोड़ लेते -1 से 0। क्यों? क्योंकि जब x नेगेटिव है तो mod x क्या बन जाता? -x। हमने -1 से 3 तक के इंटीग्रेशन को तोड़ लिया, -1 से 0 फिर आगे 0 से 3। तो ये बना -1 से 0 -x dx प्लस 0 से 3 x dx। ये बन गई टर्म। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? -x²/2। इसमें लिमिट डाल दो -1 से 0, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या बना? x²/2। इसमें लिमिट डाल दो 0 से लेके 3 तक। तो इसमें हमने 0 डाला, वो आ गया नेगेटिव, नेगेटिव वो सिंपली खत्म हो गया। इसमें हमने -1 डाला, वो आ गया माइनस ऑफ, सिंपली ये आ गया माइनस इसके बाहर है ही है, ये क्या बन जाएगा? सिंपली पहला बना 0, फिर इसमें डाला -1, वो आ गया -1/2 प्लस यहाँ से कितना आ गया? 9/2। तो मिला के माइनस माइनस प्लस आंसर आ गया फिर से 10/2 विच इज़ 5। यही देखो हमने पहले सॉल्व करा था अभी ग्राफिकली। तो इस सेंस को पकड़ो कि हम लोग अब से पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए केपेबल ही नहीं थे, अब हो गए। कैसे हुए? इस प्रॉपर्टी के समझ में आने के बाद। तो ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। इसको भी अपनी कॉपी में लिखो। वो एंड वाली जो लाइन है वेयर सी इज बिटवीन ए से बी, उसको मत लिखना, बस इतना ही लिखो कि हम लोग एक इंटीग्रेशन को जैसे अपने माइंड में डालो, वो ये कि हम एक डेफिनेट के क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। इनफैक्ट ये तो अभी तो बहुत छोटा लेवल है, इसको कहीं ज़्यादा बेटर जोन में करेंगे और अभी सब क्वेश्चंस के बीच में आएगा। ए से बी तक के इंटीग्रेशन को हम ऐसे कर सकते हैं, ए से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक, फिर आगे ई से बी तक। ए से बी तक को हम ब्रेक कर सकते हैं, ए से सी, फिर आगे सी से लेके
डी, फिर डी से लेके ई, फिर ई से लेके बी एंड सो ऑन। तो अब ये क्यों करेंगे वो है एक्चुअली काम, ये क्यों करेंगे वो अभी सब क्वेश्चंस में नजर आएगा। पर पहली काम की बात क्या है कि हमारे माइंड में इस बात की एक्सेप्टेबिलिटी बन जाए कि ऐसा कर सकते हैं। फिर करना क्यों है वो सब अभी आएगा, वो सब छोटी मोटी बातें हैं, दैट इज नथिंग स्पेशल। पर पहले हमारे माइंड में ये पिक्चर बनी होनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। अब सोचो, जैसे अगर मान लो किसी ने क्वेश्चन दिया, सिंपली मान लो किसी ने बोला कि 0 से लेके 6 तक मॉड ऑफ x माइनस 2 को इंटीग्रेट कर दो, तो हम आपसे पहले कर ही ना पाते। क्यों? क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना हमें करवाया नहीं गया। तो अब लेकिन हमें क्लैरिटी है कि इसको तोड़ लेते। x माइनस 2 कहाँ पे 0 हो रहा है? 2 पे। तो x के 2 होने से पहले ये टर्म नेगेटिव है, 2 के बाद ये टर्म पॉजिटिव है। तो हम लोग मॉडुलस को ब्रेक कैसे करते हैं? सिंपली इसको ब्रेक करते हैं 0 से 2 तक, माइनस ऑफ x माइनस 2 dx, फिर आगे 2 से लेके 6 तक x माइनस 2 dx। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे ब्रेक कर लेना था। अब ये देखो पूरा इंटीग्रेशन हमें आता है इसका, ये सॉल्व हो जाता। ये एक तरीका, इसको हम लोग बिल्कुल फॉर बोर्ड एग्जाम्स, इन आवर स्कूल एग्जाम्स, हम लोग क्लैरिटी में इस क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक करके आगे आंसर बना लेते। अलग से अब याद, अलग से बिल्कुल क्लियरली ये बात भी सोचो कि मॉड ऑफ x माइनस 2 का हमें ग्राफ आता है। कैसे? मॉड x वाले ग्राफ को हमने 2 शिफ्ट करा हुआ है, ये उसका ग्राफ है। तो ये मॉड x माइनस 2 का ग्राफ है। तो किसी ने अगर हमसे 0 से लेके 6 तक अगर बोला इसको इंटीग्रेट करने को, तो हमें क्लियरिटी है कि हमसे एक्चुअली ये वाला एरिया पूछा गया। तो इसका आंसर कितना आएगा? इस ट्राइंगल का बेस कितना बना? 6 माइनस 2 4, इसकी हाइट भी 4 बनेगी। इसका बेस कितना बना? 2, इसकी हाइट भी 2 आ जाएगी। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना बना? 2 2 ज़ा 4 का हाफ विच इज 2, प्लस इस ट्राइंगल का एरिया कितना बना? 16 का हाफ दैट इज 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जवाब 10 बनेगा। पर अब देखो, अब हम लोग वी स्टार्ट टू गेट ओवर व्हाट वी हैड ऑलरेडी डन इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। वी आर नाउ अ स्टेप अहेड, कि हमें समझ में आना शुरू हो गया कि अच्छा, डेफिनेट में खुद अपने अंदर अंदर भी बहुत कहानी है और बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन पर हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड माइंड में घुसा होना चाहिए, कंप्लीटली एंटर्ड, कि हमें बताया क्या जा रहा है। फिर इसमें क्वेश्चन अपने गलत नहीं होंगे, बहुत ईजी टॉपिक है। पर हमारा सेंस एग्जैक्टली ऐसे बना होना चाहिए। चलो अब इस बात को अप्लाई करते, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी ये करो। अब देखो, हमें सिंपल सी बात बोली गई कि -1 से लेके 1 तक fx का इंटीग्रेशन निकाल दो। पर fx चेंज कर रहा है, 0 से पहले कुछ और है, 1 से पहले, 0 के बाद कुछ और है। तो हमें समझ में आ गया कि इसको तोड़ लो, इस क्वेश्चन को। -1 से 0 प्लस 0 से 1, सिंपल सी कहानी। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, -1 से 0 प्लस 0 से 1। -1 से 0 fx कुछ और है, वो हमें गिवन है 1 माइनस 2x। 0 से 1 तक fx कुछ और है विच इज़ 1 प्लस 2x। तो आगे इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, हमने इंटीग्रेट करके आंसर बनाया, दैट इज 4। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट होना चाहिए था। एग्जैक्टली इस तरह का ही नेक्स्ट कर दो, सेम स्टोरी, कुछ चेंज नहीं। 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करना है, पर fx चेंज कर रहा है। 2 तक fx कुछ और है, 2 से 4 तक कुछ और है। तो इसको ब्रेक कर लेंगे, 1 से लेके 2 तक प्लस 2 से लेके 4 तक। 1 से 4 तक के इंटीग्रेशन को हमने ब्रेक कर लिया, 1 से 2 तक, फिर 2 से 4 तक। 1 से 2 तक fx ये रहा, 2 से 4 तक fx ये रहा। सिंपली फिल करा, इंटीग्रेट करा, डायरेक्टली आंसर ऑब्टेन करा। तो ये भी बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो, टर्म थी 0 से 6 तक मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। डायरेक्टली हमें आता नहीं, तो हमारा काम क्या था कि मॉडुलस को हटाएं। तो मॉडुलस को हटाने के पीछे लॉजिक क्या होता है कि भाई मॉडुलस के अंदर वाली टर्म कब नेगेटिव है, कब पॉजिटिव है, सिंपल सी बात। तो x स्क्वायर माइनस 4 अपने आप में टर्म को हम फैक्टराइज करना जानते थे, x माइनस 2 x प्लस 2। सिंपली जम मेथड से हमें क्लियरिटी है कि -2 से 2 के बीच में ये टर्म नेगेटिव होती है, 2 के बाद पॉजिटिव है, -2 से पहले पॉजिटिव है। तो अब अगर हमने इसको ब्रेक करना है, तो अब सिंपली -2 से, अब 0 तो यहाँ पे कहीं है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 6 तक, इस फंक्शन को। तो 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक ये टर्म नेगेटिव है। तो हमें समझ में आया कि इसको तोड़ लो, इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लो 0 से लेके 2 तक, फिर आगे 2 से लेके 6 तक। क्यों करो ऐसा? क्योंकि 0 से 2 तक ये टर्म अलग तरीके से बिहेव कर रही है, 2 से 6 तक अलग तरीके से बिहेव कर रही है, तो उसको ब्रेक कर लेते हैं। तो हमने इसको ब्रेक करा, 0 से 2 तक ये टर्म नेगेटिव, पॉजिटिव कैसे करते हैं, इसको बाहर माइनस लगा देते हैं, माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 dx, प्लस 2 से लेके 6 तक सिंपली x स्क्वायर माइनस 4 dx,
फिर इंटीग्रेशन सिंपल है, ये बन गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 2, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x, 2 से 6। सिंपली हमने अपर लिमिट डाली 2, फिर हमने यहाँ पे डाली अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो उसकी 0 ही हो जाती। इसमें 6 डाला माइनस, फिर इसमें 2 डाला, इसको सिंप्लीफाई करा और अपना फाइनल आंसर बना लिया। तो अकेला जो इस क्वेश्चन में बताने वाला स्किल था वो एक्चुअली बस ये पॉइंट था कि इसको तोड़ पाओ सही तरीके से, बाकी कोई स्पेशल बात नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में हमने उसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आगे पुश करा, पर जो आज का इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो लास्ट क्लास तक हमने केवल डेफिनेट में एंट्री करी थी, आज वाली क्लास से हम लोगों के लिए एक आई ओपनर वाला जोन बना कि एक्चुअली इस कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो जो अब कर रहे हैं दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब आज हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी तक गए, पर उस पर अभी बहुत क्वेश्चंस नहीं करे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस पर बहुत क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे की प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर कमिंग क्लासेस में मिक्स क्लासेस में केवल प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस, और बहुत इंटरेस्टिंग काम है एक्चुअली। डेफिनेट में जैसे हम लोग करेंगे डिस्कस, जितना कुछ कर लेंगे उसके बाहर का क्वेश्चन हमें नहीं आएगा, बोर्ड में भी नहीं आएगा। तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हमारा राइट बेस बनेगा। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फेस करोगे तो हमारा इतना ज़बरदस्त हमारा माइंड खुलेगा कि अभी हम लोग सोच भी नहीं सकते। पर एक्चुअली इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, पर कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल है इसलिए करके मज़ा आएगा कि हाँ देखो हमें बिल्कुल जड़ में समझ में आता है कि हमें कैसे डील करना बताया गया। तो बोर्ड के लिए तो इट इज़ नथिंग, हम लोग जो क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाहर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर एग्जैक्टली इस अंडरस्टैंडिंग को राइट तरीके से पकड़ो।